ज्योतिर्मयान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरेण मिलितेन तस्मै श्री गुरु नमः। श्री चैतन्य नमो भीष्टं शतापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा महागतं देशौपसन्तिकं वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांशं श्री रूपं सागर जातं जय गण रघुनाथं तं सजीवं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान गण ललिता श्री विशाखान्विता च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपीकांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरिंगे राधे वृंदावनेश्वरी वर्षभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वांछा कल्पतरु भयो कृपया सिंधु भयो एवं च पतितानां पावने भयो वैष्णो भयो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री आदित्य गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमः। ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी ते नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पश्चादेश तारिणी। हरे कृष्णा प्रभु हरे कृष्णा। प्रभु जी शुरू करूं फिर पढ़ना? हाँ प्रभु जी। ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक नंबर 40। नेहा विकर्मा नाशो होस्ताः प्रत्यवायो न विद्यते है स्वल्पमय यस्याः धर्मस्य त्रयते है मैं तो भयाते है। तो इसमें कृष्ण भगवान जो है अर्जुन को बता रहे हैं अब तिबलक जो पहले अध्याय में था वो जो है उसके बारे में बता रहा था, जैसे पराशक्ति अपराशक्ति के बारे में। लेकिन अब जो इस अध्याय में दूसरे अध्याय में जो है जो योग के विधि से जो है कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। तो नहीं इस योग में अभिकर्म प्रयत्न करने में नाश हानि हस्ते है प्रत्यवाय हास न कभी नहीं विद्यते है सु अल्पम थोड़ा अपि यद्यपि अश्य इस धर्मस्य धर्म का त्रयते है मुक्त करता है महत्ता महान भयात भय से। तो इस शब्दार्थ तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही हवास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। तात्पर्य कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण भावना मर्त में कर्म या इंद्रिय तिरुपति के आशा न करके कृष्ण के हित में कर्म करना। तो प्रभु जी एक एक लाइन का शब्दार्थ वो बताऊं कि आप पूरा पैरा पढ़ के समझाऊं? प्रभु जी तो आप जैसा ठीक समझे प्रभु जी, एक एक लाइन का कर दीजिए। तो इसमें जो बता रहे हैं कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है, और जो हमारा कर्म जो हम कर रहे हैं यही जो है सर्वोच्च, यही जो गुण है सर्वोच्च, सबसे मतलब जो महत्व जो गुण है ये यही है। जैसे कृष्ण भावना वर्त में कर्म या इंद्रिय तिरुपति की आशा न करके कृष्ण के हित में कर्म करना। तो इसमें बता रहे हैं कृष्ण भगवान जो भाई
जो कृष्ण भगवान के भावना भावित होकर जो कर्म कराया जाएगा वही जो मतलब कर्म है। इंद्रिय तिरुपति की आशा ना करके, जो अपनी जो इंद्रिय तिरुपति है उसके लिए हमने जो कर्म नहीं करना है, ये जो कर्म करना है जो कृष्ण भावना भावित करना है, मतलब जब भी जो है कर्म है करना है, जो हमारा जो कर्म है वही जो हित है, वही उसके बारे में बता रहा है, वही जो सही है। तो ऐसा कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती। तो इसमें बता रहा है कि जो ऐसा जो कर्म करेगा अगर उसमें कोई लघु अर्थ मतलब आरंभ होने पर भी कोई जो है बाधा नहीं आती, बाधा नहीं आएगी। जो कृष्ण भावना भावित होकर जो कर्म कराया जाएगा न कभी इस आरंभ का विनाश होता है, और इसका बता रहे हैं जो कभी भी जो इसका विनाश नहीं होगा। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। तो इसमें बता रहा है भौतिक जो स्तर पे जो काम किया जाए है, आरंभ किया जाने वाला किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, मतलब पूरा जो करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाए, मतलब खत्म हो जाए है। अगर जो भौतिक जो उसमें जो काम करे जाए वो खत्म हो जाए है, किंतु कृष्ण भावना मार्ग में प्रारंभ किया जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी सताई प्रभाव डालता है। तो जैसे इसमें बता रहा है जो कृष्ण भगवान की जो भावना भावित जो कर्म होकर कराया जाएगा वो मतलब कभी भी जो है उसका विनाश नहीं होता, और वो कभी भी अधूरा रहते हुए भी मतलब कभी वो नहीं रहता, वो अस्थायी रहे, वो फिर भी पूरा हो जाता है, प्रभाव डालता है अपना जो। अतः ऐसा कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती। अगर ये कह रहे हैं अगर ऐसा जो कर्म जो कोई कर रहे हैं उसकी मतलब कोई भी हानि, किसी किस्म की कोई हानि नहीं होती, चाहे यह कर्म अधूरा ही क्यों न रह जाए। तो ये बता रहा है जो ये ऐसा कर्म जो है अगर मान ले अधूरा भी रह गया है, जब भी उसमें कोई हानि नहीं रहे। यह कृष्ण भावना मर्त का 1% भी कार्य पूरा हुआ हो तो उसका सताई फल होता है। तो इसमें बता रहे हैं जो कृष्ण भावना भावित का जो मतलब कुछ थोड़ा बहुत भी हो जाए है ना, फिर भी उसका कार्य पूरा हुआ है, पूरा होता है। ये नहीं एक बार में छूट गया तो ये खत्म हो जाएगा, तो ये पूरा होता है। अतः अगली 2% से शुभ आरंभ होगा, किंतु 2% से भी शुभ आरंभ होगा। कभी 2% जहाँ तक मतलब छोटा था उससे भी जो है ना थोड़ा बहुत मतलब उससे चालू हो जाएगा दोबारा। ये कोना कोई खत्म हो गया तो दोबारा फिर आरंभ वही से करना पड़ेगा। किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त न हो तब तक कोई लाभ नहीं होता। अगर ये बता रहे जो भौतिक जो हमारे जो कर्म है जो काम करे हम उसमें जब तक पूरा उसको ना हो जब तक उसका कोई लाभ ना हो। अगर मान लो कोई काम आधा करके छोड़ दिया तो ना के बराबर है, वो खत्म ही हो जाएगी समझे। उसको पूरा जो करा जाए है जब भी मतलब समझा जाए है। अजामिल ने कृष्ण भावना मर्त में अपने कर्तव्य का कुछ ही % पूरा किया था। तो इसमें अजामल का जो बता रखे उस अजामल ने जो है ना कुछ ही कर्तव्य जो है वे पूरे करे थे, फिर भी जो है कुछ ही % पूरा हुआ था। किंतु भगवान की कृपा से उसे 100% लाभ मिला। अब थोड़ा जो है अजामिल जो है जैसे वो था पापी जो बता रहे हैं और उसमें थोड़े बहुत ही काम करे था ऐसे उसमें, फिर भी जो कृष्ण भावना भावित होकर मतलब उसने पूरा जो कृपा मिली थी कृष्ण भगवान की 100% लाभ मिला था उसका। इस संबंध में श्रीमद् भगवत गीता के 1.4.17 इस अत्यंत सुंदर श्लोक आया है। हाँ, भागवतम का जो है इसमें बता रहा है जो श्लोक है 1.4.17 का सुंदर श्लोक आया है। त्यक्त्वा सर्वे धर्माः चरणं बुद्धाः हर भज जनः पक्कताः पतेतो हो यदि ही यत्र गह वा भद्रम बुद्धमुष्य है की को वार्थः लपतो हो भजताः
स्वधर्मतः। तो इसमें जो बता रहे हैं प्रभु जी, जो एक तो हुआ काम कर्म, अब जो एक ही मतलब उस पर स्थायी होके एक ही जैसे मतलब एक काम पे जो स्थिर होके जो काम किया जाए वो निष्काम कर्म कहलाता है। और दूसरा हुआ निष्काम कर्म, जिससे कोई अपने काम नहीं होता, जो मतलब निष्काम जो हुआ है, अब जो जगह जगह मतलब तो एक बार हुआ उस बुद्धि पे, एक बार उस काम पे, एक बार उस काम पे जो काम किया जाए, निष्काम जो काम कर्म किया जाए उसे। तो इसमें जो दे रखा है परत्वा, जो शब्द जो आया है श्लोक में, परत्वा का मतलब है, अर्थ है जैसे अगर मान ले कोई आदमी जैसे बीमार हो जाए तो उसका जो जैसे डॉक्टर के पास जाए तो एक आयुर्वेदिक हुआ है, एक एल्पोवैदिक जो जैसे इंग्लिश की जो दवाई हुआ है वे हुआ है। तो ये जो आयुर्वेदिक हुआ है ये जैसे इंस्पेक्शन वगैरह करते हैं, और जो आयुर्वेदिक है तो ये उसका बता रहा है जैसे ये मतलब इंस्पेक्शन वगैरह ना करे। तो ऐसे जो बता रहे हैं कृष्ण भगवान का जो कृष्ण भावना भावित जो कर्म करा जाए तो वो उसमें मतलब कोई हानि नहीं है, कहीं तक कर लो मतलब कैसे उसमें फायदा है। और जो वैसा जो है काम करा जाए जो उसमें मतलब हानि है, मतलब नुकसान हुआ है, जैसे दवाई का उदाहरण दे रखे है भाई, जो उसमें तो इंस्पेक्शन जैसे हो सके है, दवाई लेते हुए भी भाई जैसे दवाई भी ले रहा फिर भी ठीक ना हो, तो उसका मतलब जो उदाहरण दे रखे है एलोपैथिक में दवाई शरीर अगर लेते हुए भी उस पर रिएक्शन होने का भय होता है। जैसे अगर एक उदाहरण दे रखे जैसे खेत में अगर जो बीज बोते हैं और फिर वो कह दे अगर उस पर ध्यान ना दे, जैसे जमींदार अगर ना पानी दे ना उसका मतलब पानी देखभाल करे तो वो वही मतलब खत्म हो जाए है। और जो निष्काम कर्म जो है जो उस पर जो ध्यान दे मतलब उस पर अगर मान लो पानी वगैरह भी देगा उस पर जो उसी पे ध्यान रखेगा उसकी देखभाल करेगा तो वो जो कर्म है वो निष्काम कर्म जैसा होगा। अगर उसमें जो बीज जो है वो अच्छी तरह से मतलब होगा, वो अपने तिरुपति मतलब उसमें होने वाला है, और इससे में पानी देने नहीं करते हुए उसका नाश नहीं होगा। अगर जो बीज जो डाले है तो वो उसका जो है नाश नहीं हुआ। तो ये उसका उदाहरण दे रखे है जो भक्ति का, अब जो भक्ति जो करे है कृष्ण भावना भावित होकर जो भक्ति करेगा उसका कभी भी किसी भी हालत में कोई जो है नाश नहीं होगा, नाश नहीं होता। जैसे एक उदाहरण और दे रखे है, अगर हम गलत काम करते हैं तो डरते रहते हैं। अगर जैसे हम कोई भी अपना जो काम करे हैं, जो अगर समाज सेवा में या कोई गांव के हिसाब से या कोई उसे में जो काम करे तो उसमें हमारा जो है डर नहीं होता। और जो अपनी भावना अपनी इच्छा के उसमें करते हैं तो हमेशा जो है डर लगा रहता है, जैसे भौतिक उसमें होता है। तो इसमें जो कह रहे हैं जो कृष्ण भगवान के उसमें जो काम करे है उसमें उसमें डरने की कोई जरूरत ही नहीं रहती। उसमें जो है अपने लिए ही जो मत करे है जो काम करेगा उसके लिए डर हमेशा लगे रहे, उसे कोई डर नहीं होता। अगर वही आदमी अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए काम करता है तो उसको मतलब हमेशा डर ही लगा रहता है। कोई भी उसको मतलब डांट दे धमका दे तो उसको की वो अपनी इच्छा के अपनी उसके लिए भलाई के लिए काम करे है। जैसे उदाहरण के लिए जैसे मृत्यु का भय है, एक उदाहरण दे रखे इसमें जैसे मृत्यु का भय है, भय होता रहता है लेकिन दुख तो जो है पैदा हुआ है जब भी हुए हैं जैसे, पर लेकिन उसका जो है किसी को मतलब पता नहीं होता। लेकिन मृत्यु का जो भय है उसके बारे में पता रहे, आदमी डरता रहे पूरी उम्र, अगर मृत्यु है, मृत्यु आओगी तो कैसे होगी तो वो हर उसमें मतलब डरता रहे। और जो पैदा हुआ है जब भी हुआ है, जब माता ने के भी पीड़ा हुआ है, जो जितनी माता का पीड़ा हुआ है इतना जो है उस शिशु के बच्चे को भी पैदा मतलब कष्ट होता रहता है। इसी तरह बच्चे को भी होती है। इस भय को दूर करने के लिए ही इस श्लोक
में कृष्ण भगवान अर्जुन का भय दूर करने के लिए कह रहे हैं। मतलब जो इस श्लोक में जो बता रहे हैं, जैसे अर्जुन जो है भयभीत हो रहा था, अब वही वो क्यों डर रहा था, और सामने उसके जो है द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, जो उसके अपने जो खड़े थे, तो उनके लिए वो भयभीत हो रहा था, ना कि अपने लिए डर रहा था वो। अब ये मारे गए तो मतलब क्या होगा, कौन बचाएगा, क्या करेंगे, तो इससे जो है वो भयभीत हो रहा था दूर करना। और भगवान जो है उसको मतलब इसी उसमें बता रहा था भाई, उसको उसका भय दूर करने के लिए ही कह रहे थे। तो अर्जुन सोच रहा था कि जैसे भाई ये जो सब मर जाएंगे तो कैसे क्या होगा, तो इस भय का अर्जुन का धनुष जो है वो इस भय से मतलब उसके कंधे से जो सरक रहा था डर के, वो एक ऐसा भय था। और इसी में तो फिर मुझे एक और सलोक उदाहरण दे रखा है, जैसे आप रेल या बस से अगर कहीं जा रहे हो और जैसे रात का समय है, और अगर आप का घर वहां से 2 या 3 किलोमीटर हो और रास्ता सुनसान सा हो, अगर आपके हाथ में बेशक डंडा, अगर वहां कोई कुत्ता है ऐसी चीज मिल जाए, तो उसमें जो आपका भय है वो ऐसा भय बना रहे है, अगर भाई जो आपका जो डंडा ले रहा है वो भी हाथ से छूट जाए उस भय के मेरी। लेकिन जो अगर वही उसी जगह अगर कोई दूसरा आदमी अगर साथ में हो, अगर वो इस बात में कह दे भाई मार कुत्ता का, तो उसका हौसला इतना बुलंद हो जाए है, अगर भाई वो जो उससे डरता नहीं उस कुत्ते को धमका दे और वो कुत्ता जो भाग जाए। तो इसमें जो बता रखा है, जो कृष्ण भगवान जो है अब वो अर्जुन को बता रहा है, तो इसमें मतलब डरने की कोई वो नहीं है। ये तो जो है पहले जो इसका वो जो तुम्हारे सामने जो खड़े हैं इनको मतलब इससे आप इसके बारे में कुछ मत सोचो। तो इसमें फिर मुझे मेरे हिसाब से तो यही बता रखा है, बाकी आप जो कोई ऐड करना चाहो मेरी समझ में जो बता दिया आपको। हरे कृष्ण माता जी, आपने हैंड रेज किया हुआ। हरे सर्वोच्च भावना में माता जी आवाज क्लियर नहीं आ रही। हरे कृष्णा फिर मुझे अब आ रही है। हाँ माता जी अब आ रही है। अच्छा, परम सर्वोच्च के गुण है कृष्ण भावना अमृत में जो कर्म जाए तृप्ति की आशा न करके ही कृष्ण के हित में ही कर्म करना है। तो इसमें बता रहे हैं कि भगवान अब जो कि हम अपनी इंद्र तृप्ति के लिए जो कर्म करते हैं वो तो निष्काम कर्म है, वो नष्ट होने वाला, उसका कोई लाभ नहीं मिलता हमको। और जो हम मतलब कर्म निष्कर्म करेंगे कोई भावना नहीं हमारी, सिर्फ भगवान के लिए ही कर्म करेंगे, तो उसमें हमें फल मिलता है। उसमें हमें भगवान कृष्ण के लिए करते हैं तो हमारा उसमें मतलब कोई कर्म दोष नहीं लगता उसमें, मतलब कि कृष्ण भावना जो हमें जो भी कर्म करे भगवान को अर्पण कर दे तो उसमें हमारा कर्म नहीं बनता, वो हमें भोगना नहीं पड़ता। तो ऐसे कर्म का ही लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती, न कभी इस आरंभ का ही विनाश होता है। हमें जो ऐसा कर्म करता है मतलब उसमें कोई बाधा नहीं आती। हम तो भगवान श्री कृष्ण के लिए ही कर्म करते हैं तो उसमें कोई बाधा नहीं आती है। और जो भौतिक स्तर पर हम आरंभ किए ही जाने वाले ही कार्य कर्म पूरा करना होता है। अब जो हम भौतिक ही मतलब अपनी इंद्र तृप्ति के लिए ही कर्म करते हैं तो उसमें मतलब ही उसको पूरा करना होता है, पर तो उसका कोई लाभ नहीं मिलता, वह अस्थायी है, वह सदा रहने वाला नहीं है, वह निष्फल कर्म है, नष्ट होने वाला है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। किंतु कृष्ण भावना में आरंभ किए गए जाने वाले कोई कार्य अधूरा रहकर भी वह अस्थायी प्रभाव डालता है। तो इसमें यही बता रहा है जो हम भगवान कृष्ण का जो कर्म करते हैं तो उसमें हमारी कोई हानि या वो नहीं है। उसमें हमें अगर जब हमारा ये अधूरा भी रह जाता है कार्यक्रम जो हम भक्ति कर रहे हैं तो हमारे किसी कारण हमारी मृत्यु हो जाती है, तो इसमें भगवान हमें ऐसे परिवार में जन्म
देंगे जो भक्त होंगे, उसमें हमें अपनी ये अधूरा हमारा जो प्रयास भगवान का रह गया है, तो वो उससे हमें भगवान, हमने जो भक्ति छोड़ी है वहीं से ही भगवान हमें 2% और बढ़ा कर देते हैं और उससे हमारी भक्ति शुरू हो जाती है। तो उसमें हमें कोई ये मतलब हानि नहीं है इसमें, ऐसे प्रयास में भगवान कृष्ण का जो हम प्रयास करते हैं तो हमें 2% मतलब शुभ आरंभ हो मिलता है। अगर किंतु भौतिक कर्म में ही हम 100% सफलता प्राप्त न हो तो भी हम तब तक कोई लाभ नहीं मिलता। अगर जो भौतिक संसार में हमें कार्य करते हैं, हमें उसमें कोई हमें लाभ नहीं मिलता है तो हमें उसमें क्रोध आता है, गुस्सा आता है और इससे हमारी हमारी मतलब अंदर तृप्ति मतलब और ज्यादा बढ़ती है कि और करेंगे, इसको और करेंगे। और जो ये अजामिल का इसमें दे रखा है भगवान ने कृष्ण भावनामृत, जो अजामिल था पहले तो वो बहुत अच्छे से मतलब भक्ति करता था। एक दिन उसके पिता ने कहा कि जंगल से लकड़ी लेके ले आना है, जो हमें यह करना है। तो वो लकड़ी लेने चला गया तो वहां पर एक वैसा और एक औरत जो ऐसे दुष्कर्म कर रहे थे, तो उनको मतलब उनको देखकर वो उसका दिल इतना प्रभावित हो गया कि वो उसने कहा कि मैं इस पेशा के साथ ही शादी करूंगा और इसको ही मतलब वो करने लग गया। तो उसने सारी भक्ति उक्ति सब कुछ छोड़ दी, अपने माँ बाप को भी इतना दुख किया, अपनी पत्नी को भी, और फिर मतलब उस उनके घने ही मतलब वो पेशा वहीं रहने लग गई थी, उसके पास ही उसने शादी कर ली और फिर उनके कई लड़के हुए, लड़कियां हुई और फिर मतलब कि एक लड़का उसका जो गर्भ में था उसकी अपनी माता के, और तो वहां पर कई साधु आए थे और अजामिल के पास, क्योंकि उसने पिछले थोड़ी भक्ति की थी उसने पहले। तो फिर वे बोले कि भोजन करो, तो उन्होंने भोजन करवाया और फिर उसने कहा कि आप उनका साधुओं ने उनका उद्धार करने के लिए उनसे कहा कि आप अपने जो आपका जो संतान होगी जो, तो उसका नाम आप ना नारायण रखना है। तो उसने फिर वो साधु के चले गए, फिर वो उसका लड़का हुआ तो उसने उसका नाम अजामिल ही नारायण रख दिया। तो वो बस सारी सारी आड़ मतलब अजामिल खाना खा ले, अजामिल सो जा, अजामिल इधर ना, नारायण इधर, नारायण इधर, मतलब सारी आड़ से भगवान का नाम ही लेता रहा, उसको पुकारता रहा, बोलता रहा, अजामिल ऐसे कर, अजामिल नारायण ऐसे कर। तो मतलब ऐसे वो मतलब भगवान का नाम ही लेता था। और जब वो उसकी अंतिम समय आया था मृत्यु का समय आ गया, तब भी वो मतलब उसने नारायण का ही नाम लिया, नारायण मुझे बचाओ। जब उसने यमदूत दिखे आते भगवान के तो वो डर गया और फिर उसने नारायण अपना पुत्र का नाम ही लिया। तो उसने उस भावना से नहीं लिया था कि मैं भगवान का नाम ले रहा है, पर उसने भगवान का नाम लिया था ना मरते समय, तो वो इतना इम्पोर्टेंट हो गया तो कि जो यमदूत आए थे और फिर वहां पर जो विष्णु भगत भी आ गए, तो वो एक तरफ से वे यमदूत भी खींच रहे थे अजामिल को, और फिर इतने में विष्णु भगत आ गए तो उन्होंने कहा कि ठहरो ठहरो, रुक जाओ, आप अभी आप इसको नहीं ले जा सकते। तो उनको मतलब ऐसा फिर मतलब वहां भी भगवान के दरबार में भी उनका ऐसा बहस हुई, आज तक किसी ने भी हमको रोका नहीं है, हमारा जो कार्य है और इन लोगों ने रोका है। तो उसने कहा था कि इसने एक बार मरते समय ना भगवान का नारायण का नाम लिया है, तो इससे हमें आप इसको नहीं ले जा सकते, ये अब हमारा वो है। तो उसको भगवान ने उनसे भी ऐस बहस किया और फिर उनसे कहा कि इसने मेरा नाम लिया है मरते समय, तो इसको मतलब कुछ छूट मिलती है। तो उसने फिर भगवान ने उनको कुछ छूट दी और बोला कि आप अब ना काशी जी जाकर ना अपना वहां पर आप तपस्या करो और फिर आपका उद्धार निश्चित है। तो उसने अजामिल ने वहां पर सब कुछ अपना छोड़कर राजपाट और फिर वो काशी जाकर उसने वहां पर अपनी तपस्या करी, तो तभी उनका उद्धार हुआ है। तो यही है। फिर मुझे मैं तो इतना ही समझा सकी और आप देख लेते। हरे कृष्णा करना। सीमा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, वो काशी नहीं गए थे, हरिद्वार गए थे अजामिल। ठीक है प्रभु जी। कुछ वैसे तो माता जी ने और प्रभु जी ने इतने अच्छे से समझा दिया है, लेकिन इसमें भगवान जो है अर्जुन को यही बता रहे हैं कि
जो जो मेरे प्रयास यानी कि जो भक्ति का प्रयास है, इसमें जो है किसी भी तरह की न तो हानि है न हास होता है, मतलब इसमें कोई भी हानि नहीं है। अगर हम थोड़ी सी भी भक्ति करते हैं तो उसमें जो है महान वैश्य से रक्षा होती है। तो जो है भगवान हमारी रक्षा करते हैं। तो इसमें जैसे अजामिल का उदाहरण देकर बताया गया है। अजामिल ने जो है पहले भक्ति की थी, फिर जो है साधु संग हुआ, उसने फिर उसका पुत्र का नाम अजामिल रखा, और जिससे कि फिर वो अंत समय में अपने पुत्र को ही बुला रहा था। लेकिन भगवान इतने दयालु कृपालु हैं कि जो है वो उन्होंने कहा कि जो है वो मुझे ही बुला रहे हैं। कि चाहे हम जैसे भगवान को चाहे बोलते हैं कि चाहे कैसे भी कोई मजाक में भगवान का नाम ले या कुछ भी लेता है, तो भगवान जो है उस पर वही कृपा करते हैं। और अब इसमें तो ये बताया गया कि जैसे हम जो अपने जो हम कृष्ण भावनामृत में जो कर्म करते हैं, यानी कि जो भक्ति का हम जो भक्ति में कर्म करते हैं, वो हम जहाँ से छोड़ते हैं उससे आगे जो है जैसे 1% करी तो भगवान उससे जब हम मान लो किसी कारणवश हमारी मृत्यु हो जाती है, अब हम भक्ति में शुरुआत ही है हमारी, तो जो है जहाँ से हमने छोड़ा है अगले जन्म में हम भगवान हमें वो जो भूलते नहीं उसको उससे आगे से शुरू करते हैं। और जो भौतिक है, जैसे अब हम भौतिक पढ़ाई करते हैं, कोई कितना भी PhD या कुछ भी कितना भी पढ़ा हो जाता है, लेकिन जैसे उसकी मृत्यु होती है तो वो यहीं पर समाप्त हो जाता है। और उसका अगला जन्म जब होता है तो वो जैसे है वो शुरू से ही उसको पढ़ना पड़ता है। और लेकिन भक्ति ऐसी है कि उसको जहाँ से छोड़ते हैं भगवान उससे उसको वो हमें जब भी किसी भी जन्म में रहते हैं तो वो है याद रहती है। जैसे जड़ भरत महाराज है, तो उन्हें जब भक्ति वो वन में गए, भक्ति करी, सब कुछ छोड़ के, और वो युवावस्था में ही गए थे, उन्होंने सब कुछ छोड़कर वहां पर चले गए। लेकिन वो जो है वो अकेले भक्ति कर रहे थे, तो वो एक हिरण के बच्चे के प्रति आसक्त हो गए। लेकिन उसने भक्ति की थी तो जो है उसको जब वो हिरण के रूप में जब अगला जन्म उनका हिरण की, क्योंकि आसक्ति हिरण में थी, तो भगवान इतने दयालु है कि उन्होंने कहा कि ठीक है भाई तुम हिरण बन जाओ। जब वो हिरण बने तो भी उनको भक्ति की थी, तो उनको याद थी, तो वो साधु संग करते, और वहीं पर जो उनका जो है साधुओं के कुटिया के आसपास ही वो रहते और उनसे जो है कथा श्रवण करते। और फिर अगला उससे जब उसके बाद जब उनका अगला जन्म हुआ जो जड़ भरत महाराज के रूप में, तो उन्होंने जो है वो बिल्कुल जड़ हो गई कि मैं इस बार जो है बोलूंगा नहीं। जब मैं पिछले जन्म में, क्योंकि उनको सब कुछ याद था, भक्ति की थी, तो कहा कि उस जन्म में मैं बोलने के जो उनके है मेरी जो बोलने से जो है मैं हिरण के प्रति इतना आसक्त हो गया, तो बोला मैं इसमें जड़ ही रहूंगा। चाहे उसकी जो सौतेली माता थी वो उसको जो है झूठा अपने बच्चों का झूठा भोजन देती तो भी वो चुप रहते। स्कूल में जाते तो जो अध्यापक उसको मारता कि कुछ बोलो मैंने क्या पढ़ा, लेकिन जो भरत महाराज बिल्कुल चुपचाप रहते। लेकिन जब वो जो है वो राजा की सवारी जा रही थी, पालकी जा रही थी, तो उनको जब उसमें कि जो है कोई वो नहीं थे, उनको ले जाने वाले की कमी हो गई, तो उन्होंने उसको लगाया, उसमें बिठाया। तो जैसे वो उछल के चल रहे थे पालकी में कि कहीं नीचे कोई जो है चींटी या कुछ मर न जाए, तो जो है वो राजा के सिर में ऊपर जैसे उछल के चलेगा तो वो हिलेगी, रूप और सिर में लग रहा था। तो राजा ने कहा कि कौन है ये ऐसा जैसे चल रहा है, मैं राजा हूँ। तो जो वो उसको ऐसे बोलते हैं, तो जो है फिर पालकी उतार के जब राजा कहते तुम ऐसा क्यों करे, तो कहा कि जो नीचे जो है ये चींटियां मर रही हैं, और तुम जो है वो राजा जो है किसी ऋषि के पास जाते कि तुम जो है साधु के पास जा रहे हो, और जो तुम में इतनी सी भी वो नहीं है, तो जो है उसको जो है जड़ भरत तब बोलते हैं और उस राजा को जो है बताते हैं। तो वो तब राजा कहते हैं कि तुम तो कोई जो है महान भक्त ही हो, जो तुम जो है इतना कुछ बता रहे। तो क्योंकि उसने की थी भक्ति, तो भक्ति की तो उसका माना कि उसका पुनर्जन्म हुआ हिरण के रूप में, और फिर उसके बाद जो है भक्ति फिर भी उसने साधु संज्ञा सब कुछ याद था, तो लास्ट में भी वो जब जड़ भरत के रूप में हुए तो भी जो बिल्कुल चुप रहे कि मुझे इस जन्म में ही भगवान के धाम जाना है। तो इसमें यही बताया कि प्रयास में कभी भी हानि नहीं होती, चाहे जहाँ से छोड़ते हैं वहीं से उससे आगे से भगवान शुरू करते हैं। तो इसमें यही बताया गया कि ये जो श्लोक है भागवतम का, इसमें भगवान यही बता रहे हैं कि जैसे कि हम जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की अगर एक बार शरण कर लेता है तो जो है वह कभी भी नीचे नहीं गिरता और उसे नीचे गिरने का भय भी नहीं रहता। हरे कृष्णा प्रभु जी। बस भगवान जो है अपने जिस मित्र को, जिस गुरु बन के जिस शिष्य को ये सारी शिक्षा दे रहे हैं, अंत में इसी शिष्य से और इसी भक्त से ये घोषणा करवाएंगे कि अर्जुन तुम घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी भी पतन नहीं होता और कभी भी उसका विनाश नहीं होता, चाहे वो थोड़ी प्रगति क्यों नहीं करे अपनी भक्ति में कोई भी, तो उसका हमेशा
आगे से ही शुरू होएगा और उसका हमेशा उद्धार ही होएगा। प्रभु जी और आगे शुरू कीजिए। यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में काम करता है और फिर काम पूरा न होने के कारण नीचे गिर जाता है, तो इसमें उसको क्या हानि? तो इसमें ये बता रहा है कि जो यदि कोई अपना जो धर्म छोड़ के और कृष्ण भावनामृत में काम कर रहे हैं, उसमें भी जो है उस काम में भी पूरा ना, अगर वो पूरा भी ना हो फिर भी जो है नीचे गिर जाता है, तो इसमें उसका कोई हानि नहीं होती। अब उसमें जो है जो कृष्ण भावनामृत में कोई हानि नहीं होती उसकी। और यदि कोई अपने भौतिक कार्य को पूरा करता है तो उसमें उसका क्या लाभ होगा? अथवा जैसा कि ईसाई कहते हैं, यदि कोई अपनी साक्षात आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पाले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा? तो इसमें जो उदाहरण दे रखा है इसका बता रखा है, अगर यदि कोई जो है अपनी जो भौतिक जो कार्य है, जो हमारे इंद्रिय तृप्ति के जो अपने वैसे काम है, जो शारीरिक जो काम है हमारे, अगर इसको पूरा, इससे उसको का क्या लाभ होगा? मतलब उससे बता रहे हैं कि इससे जो है जो ये काम कर रहे हैं इससे उसका कोई लाभ नहीं होता। लाभ हुआ है। अथवा जैसा कि ईसाई जो कहते हैं, जो क्रिश्चियन जो लोग होते हैं, वे जो ये कहे, यदि कोई अपनी साक्षात आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत पाले, अगर वे कह रहे हैं जो अपने आत्मा ने जो है खत्म करके अगर संपूर्ण जगत पाले तो मनुष्य इससे भी जो है ना क्या लाभ होगा? उससे भी कोई लाभ नहीं होगा। तो भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। तो ये बता रहे हैं जो वो काम कर रहा है, जो शरीर भौतिक उसके लिए, अपने शरीर के लिए, तो ये जो है शरीर जो खत्म होगा, जिस टाइम आदमी मरे तो उसी टाइम उसके साथ ही खत्म हो जाए है, समाप्त हो जाए है, ये उसका मतलब कुछ बाकी वो ना बचता। किंतु जो कृष्ण भावना भावित कर्म किया जाए है तो मनुष्य को इस शरीर के विनष्ट होने पर भी पुण्य कृष्ण भावनामृत तक ले जाते हैं। तो इसमें ये बता रहा है जो कृष्ण भावना भावित जो कर्म किया जाए तो अगर इसका कभी नाश नहीं हो, जो है आदमी जो गुजर जाए मर जाए उसके बाद भी जो है जो काम आवे है, जो परमात्मा तक ले जाने तक जो है ना साथ दे है। तो इस काम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसे संस्कृत ब्राह्मण के परिवार में धनी मान्य कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा। तो इसमें बता रहा है कि जो कृष्ण भावना भावित जो कर्म करेगा तो उसमें उससे उसको या तो किसी ब्राह्मण के घर में जन्म होगा या किसी ऐसे धनी आदमी के घर में जन्म होगा जहाँ उसको सारी सुख सुविधा मिलेगी, वहां फिर दोबारा फिर भगवान की जो भक्ति कर सकेगा। भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। उसमें बता रहे जो कृष्ण भावना भावित के संपन्न कार्य का यही अनुपम गुण है। अब जो उसने जो है दोबारा ऊपर उठने का जो है मौका मिलेगा, अब दोबारा जो वो भक्ति करेगा फिर उसने मतलब शुरू करेगा तो भगवान के धाम जो जाने का, उसको ऊपर उठने का फिर से मौका मिलेगा। तो इस बारे में प्रभु जी यही बता रखा है। बाकी आप कोई इसके बारे में बताना चाहो कुछ तो? अखिल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी बहुत सुंदर श्लोक है ये, और दूसरे अध्याय के जो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है वो श्लोकों में से एक है। और यदि इस श्लोक को बहुत अच्छे से हम समझ लेते हैं तो वास्तव में हम कृष्ण भावनामृत में अपनी भक्ति में बहुत दृढ़ से रह करके पालन कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आपकी आवाज थोड़ा सा नहीं आ रही है ठीक से। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी? एक मिनट आ रही है प्रभु जी, आवाज तो आ रही है। कम आ रही है प्रभु जी, हल्की आ रही है। हल्की आ रही है प्रभु जी? एक मिनट। हरे कृष्णा।
है प्रभु जी? हाँ जी गुरु जी, अभी ठीक। एक्चुअली यहाँ थोड़ा सा कनेक्टिविटी का इशू रहता है प्रभु जी, हिल्स के कारण ना। एक मिनट। हरे कृष्णा। प्रभु जी वैसे तो प्रभु जी ने और माता जी ने, गौरव प्रभु जी ने काफी इस श्लोक के ऊपर प्रकाश डाल दिया। थोड़ा सा बस मैं इसको समराइज करूंगा, अपने एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है प्रभु जी। अगर इस श्लोक को हम अच्छे से समझ लेते हैं तो यकीन मानिए केवल ये सिंगल श्लोक हर व्यक्ति को जो है भगवान की भक्ति करने के लिए पूरी तरह से जो है सक्षम है, और वो पूरी तरह से भगवान की भक्ति में आ भी सकता है, केवल इस श्लोक को अगर कोई व्यक्ति अच्छे से समझ ले। अब जैसे इससे पिछले वाला श्लोक है, उस श्लोक से ही कनेक्टेड श्लोक है, उस श्लोक का ही कंटिन्यूएशन है। भगवान ने पिछले श्लोक में बताया था निष्काम कर्म की शुरुआत करी थी भगवान ने पिछले श्लोक में, और भगवान ने कहा था कि हे प्रथापुत्र, यदि तुम इस ज्ञान से यानी कि निष्काम भाव से कर्म करोगे तो तुम कर्म के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। ठीक है, और इसके जस्ट बाद भगवान ने ये वाला श्लोक दे दिया, नेहा भी कर्म नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। तो भगवान ने बोला कि इस प्रयास में ना तो हानि है और ना ही हास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। कितना सुंदर भगवान जो है बता रहे हैं, इस प्रयास में ना तो कोई हानि है, यानी कि निष्काम कर्म में, निष्काम कर्म करने में या निष्काम भगवान की भक्ति करने में कोई हानि नहीं है। लेकिन साथ ही साथ भगवान ये गारंटी भी दे रहे हैं, ये एश्योरेंस दे रहे हैं कि यदि आपने इस मार्ग पर जरा सी भी प्रगति कर दी तो महान भय से रक्षा हो सकती है। सबसे महान भय जो होता है व्यक्ति को, वो होता है मृत्यु का। और भक्तों को जो सबसे महान भय होता है, जैसे हम लोग थोड़ा थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं, अभी आप सबके साथ रह करके थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं भक्ति में, तो भक्तों को सबसे बड़ा जो डर होता है वो होता है कि अगला जीवन कैसा होगा, अगले जीवन में भक्ति प्राप्त हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, कहीं गलती से मेरे से कोई गलती हो गई तो मैं कहीं ऐसा तो नहीं मनुष्य शरीर को छोड़ करके पशु बन जाऊंगा, पता नहीं आगे भक्ति कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो भगवान इस चीज की गारंटी ले रहे हैं कि जरा सी भी अगर आपने तरक्की कर ली, जरा सा भी आपने प्रयास कर लिया, तो आपको जो है त्रायतो महतो भयात्, आपको भय की कोई आशंका नहीं रखनी चाहिए। बिल्कुल भगवान कह रहे हैं मैं अपने भक्त की रक्षा करता हूँ। आगे जाकर के जैसे गौरव प्रभु बता रहे थे, आगे भगवान डिक्लेयर करेंगे न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता और उसकी भक्ति का भी कभी विनाश नहीं होता। तो वैसे इसका पूरा व्याख्या हो चुकी है, अब इसको केवल एक एग्जाम्पल के माध्यम से अगर हम समझने का प्रयास करें तो बहुत अच्छे से हम समझ सकते हैं। एक व्यक्ति है जो भक्ति में नहीं है और बहुत ही कार्य कर रहा है, ठीक है, PhD कर लिया उसने या बहुत हाई एजुकेशन उसने प्राप्त कर ली, इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, साइंटिस्ट बन गया, खूब अच्छे से जो है उसने अपना भौतिक कार्य किया, भक्ति नहीं करी। खूब अच्छी संपत्ति उसने अर्जित कर ली, खूब फ्लैट्स अर्जित कर लिए, खूब जमीनें अर्जित कर ली, उसने सब कुछ उसने अच्छे से कर लिया, लेकिन उसने भक्ति नहीं करी। ठीक है, तो होगा क्या, जब उसका शरीर छूटेगा, शरीर छूटने के बाद जो उसको नेक्स्ट लाइफ मिलेगी, तो वहां पर क्या है, अगर मान लीजिए किसी ने 100 करोड़ की संपत्ति भी अर्जित कर ली थी, खूब सारे पेट्रोल पंप है, एक एग्जांपल है ये, पेट्रोल पंप उसने अर्जित कर लिए, लेकिन जब उसका अगला जीवन होगा तो वो सब जीरो हो जाएगा, और अगले जीवन में जब वो आएगा तो वापस से उसको नर्सरी क्लास से शुरू करना पड़ेगा, ABCD दोबारा शुरू करनी पड़ेगी, और उसका जो अकाउंट था, जो उसका बैंक अकाउंट है, वो जाकर के बैंक अकाउंट में जाकर के ये नहीं कह सकता कि मेरा, उसका बैलेंस जीरो होगा, मतलब उसका भौतिक अकाउंट भी जीरो हो जाएगा पूरी तरीके से, और वापस से उसको अपनी लाइफ दोबारा से जीरो से ही शुरू करनी पड़ेगी। ठीक है, मान लीजिए कोई एक एग्जांपल ऐसे भी लेके चल सकते हैं कि मान लीजिए कोई साइंटिस्ट है, रॉकेट साइंटिस्ट बन गया, उसने तमाम तरह के रॉकेट्स बनाए, ठीक है, लेकिन जब उसकी मृत्यु होगी तो अगले जीवन में वापस उसको फिर दोबारा से एजुकेशन जीरो से स्टार्ट करनी पड़ेगी, नर्सरी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। कहीं पर भी उसको ये लाभ नहीं मिलेगा कि उसने रॉकेट साइंटिस्ट बना था, इस लेवल तक पहुंचा था, और अब क्या है, उसका जो नेक्स्ट लाइफ है वो उसके अगले लेवल से शुरू हो, ऐसा नहीं होने वाला है, वापस जीरो से ही स्टार्ट होगा। यानी कि भौतिक कार्य है, कर सकते हैं, लेकिन केवल अगर भौतिक कार्य करेंगे तो हम इस मनुष्य देह का मिसयूज कर रहे हैं, इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। अब एग्जांपल है, मान लीजिए कोई भक्ति करता है, जैसा कि आप सभी भक्तों ने बताया कि अगर मान लीजिए उसने थोड़ी सी भी तरक्की कर ली, उसने 2% भक्ति कर ली, उसने 4% भक्ति कर ली, उसने 10% भक्ति कर ली, और उसका शरीर छूट जाता है, वो निष्काम भक्ति कर रहा है कृष्ण की, और एक लेवल पे आकर उसके शरीर छूट जाता है, तो भगवान गारंटी ले रहे हैं कि नेक्स्ट जब उसका जन्म होगा, नेक्स्ट जन्म में, अगर मान लीजिए पिछले जन्म में उसने 10% भक्ति करी थी, तो अगले जन्म में वो 11% से स्टार्ट होगी,
वो 10% उसको कैरी फॉरवर्ड आ जाएगा। तो कितना सुंदर जो है भगवान इसकी गारंटी दे रहे हैं कि आपकी भक्ति बिल्कुल भी ह्रास नहीं होगी, वो अगले लेवल से स्टार्ट होगी। जबकि भौतिक कार्य जो करते हैं उस भौतिक कार्य में सब कुछ जीरो हो जाता है। तो एक व्यक्ति की, मनुष्य की लाइफ में दो तरह की लाइफ चलती है, एक उसकी भौतिक लाइफ चलती है, मटेरियल लाइफ, और एक दूसरी होती है उसकी स्पिरिचुअल लाइफ। तो भौतिक लाइफ जीरो हो जाएगी, भौतिक पद से वो गिर जाएगा, लेकिन उसका जो मटेरियल लाइफ है, जो उसका स्पिरिचुअल अकाउंट है, वो उसका एज इट इज जारी रहता है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? आप देखेंगे बहुत सारे हमारे जो भक्त हैं, उनके यहाँ अगर मान लीजिए संतान जन्म लेती है, तो कई बार आपको मतलब देखने में आएगा, संतान को क्या है, बचपन से ही 2 साल 3 साल की आयु में उनको भगवत गीता के बहुत सारे श्लोक याद होते हैं। या कई बार आपको ऐसे भक्त मिलेंगे कि वो भक्ति में आते हैं और बहुत जल्दी ही उनकी 16 माला स्टार्ट हो जाती है, 20 माला करने लगते हैं, 32 माला करने लगते हैं, 64 माला करने लगते हैं, और उनको जो है बहुत चीजें जल्दी याद होती है, भक्ति को बहुत जल्दी समझते हैं। वहीं पर कुछ जो है भक्त ऐसे होंगे जिनको इस कार्य में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो ये उदाहरण सीधा दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं उनका पीछे से जो स्पिरिचुअल अकाउंट है या भक्ति है वो कैरी फॉरवर्ड होकर के आ रही है। बहुत सारे एग्जांपल मिलते हैं प्रभु जी, छोटे छोटे बच्चे 1.5 2 साल के बच्चे, वो जो है हरिनाम में बड़ी रुचि रखते हैं। एक एग्जांपल उस तरह से है कि एक बच्चे को जो है, एक बच्चा बड़ा क्रंदन कर रहा था, रो रहा था, उसके माता पिता ने क्या करा, हरिनाम हरे कृष्ण महामंत्र चला दिया। जैसे ही हरे कृष्ण महामंत्र बोला जाता था वो बच्चा चुप हो जाता था, और जैसे ही हरे कृष्ण महामंत्र जो है नहीं बोला जाता वो रोने लगता था। तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? उसकी भक्ति कैरी फॉरवर्ड हो रही है ना। तो लेकिन अब हमारे लिए इसमें शिक्षा क्या है? हमारे लिए इसमें शिक्षा ये है, इसको हमें बहुत ध्यान से समझना चाहिए कि भले ही हम भौतिक लाइफ में हैं, हम गृहस्थ परिवार में हैं, हमारा गृहस्थ धर्म भी है, लेकिन उसको उसके साथ साथ हमें क्या करना चाहिए, अपना जो भक्तिमय कार्य है, हमारी जो भक्ति है, उसको बहुत ध्यान देना चाहिए। क्यों? भौतिक कार्य हमारे यहीं पर खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, लेकिन हमारा जो भक्तिमय कार्य है, हमारी जो भक्ति है, वो कैरी फॉरवर्ड होगी। ये गलती हमें नहीं करनी चाहिए कि हम सारा जीवन अपना भौतिक कार्य में लगाएं और अपनी भक्ति को समय न दें। भौतिक कार्य यहीं खत्म हो जाएंगे और जो हमारा भक्तिमय कार्य है वो हमें अगले जीवन में भी जाएगा। तो जैसे एक है सेंटेंस बोलते हैं ना कई बार कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, तो वास्तव में जिंदगी के साथ भी भक्ति है और जिंदगी के बाद भी भक्ति है। तो भक्ति को हमें बहुत ज्यादा जो है इम्पोर्टेंस देनी है। भौतिक लाइफ जीनी है, लेकिन भौतिक लाइफ को एक इस तरह से जीना है कि ठीक है, ये भौतिक लाइफ भी हमें क्या करना है, इसको भी भक्तिमय में कन्वर्ट करना है। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। तारकेश्वर प्रभु जी आप ऐड कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। आराध्या प्रभु जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, एक बार उनसे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा तो एक कोई प्रश्न है, यानी कोई इसका थोड़ा सा मुझे इसकी समझ में नहीं आया है क्या है ये। जैसे इसमें कहा कृष्ण भावना अमृत में 1% भी कार्य पूरा हुआ हो तो उसे नेक्स्ट जन्म में 2% से शुभारंभ हो जाएगा उसका, यानी उसकी भक्ति 2% से बढ़ जाएगी। मगर एक है जो व्यक्ति पूरी जीवन भक्ति करता है मगर उसने गुरु दीक्षा नहीं ली है, तो उसमें लिखा है कि अगर गुरु दीक्षा आपने नहीं ली है तो आपके समस्त जितने भी भक्ति कार्य हैं वो व्यर्थ जाएंगे, यानी उनका कोई आपको फल नहीं मिलेगा। तो इसमें दूसरा ये कि उसका जो जन्म होगा वो जन्म जो होगा वो पशु योनि में होगा। तो इसमें जो अंतर है जरा ये स्पष्ट कर दें आप कोई। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी जो आपने कहा कि गुरु दीक्षा ना मिले तो उसकी भक्ति व्यर्थ जाएगी, ये कहाँ पे लिखा है प्रभु जी? ये है हरि भक्त विलास। ये मैंने प्रभु जी अभी ये जो इसका है ना दीक्षा का एक बुकलेट, तो उसमें दे रखा है। उसमें प्रभु जी ऐसा है कि व्यर्थ नहीं जाती भक्ति, बस ये होता है कि भगवान जो है उसका पतन तो नहीं करेंगे भक्ति में। अगर गुरु दीक्षा नहीं मिली है तो उसका पतन तो नहीं होगा, लेकिन अगर उसने अल्प
प्रगति भी की है ना, जैसे कि इसमें श्लोक में लिखा हुआ है कि जैसे 0 से शुरू करके 1 तक भक्ति की है और उसका मृत्यु हो जाती है तो वो 2 से स्टार्ट करेगा। तो भक्ति करना व्यर्थ कभी भी नहीं जाएगा, चाहे उसने दीक्षा ली हो चाहे ना ली हो। हाँ ये है कि अगर दीक्षा नहीं ली तो भगवान, और उसने पूरी अच्छी तरह भक्ति की है, तो भगवान से मिलन उसका नहीं हो पाएगा अगले जन्म में। वो उसको बार बार जन्म तो जरूर लेना पड़ेगा, लेकिन भक्ति में उसका पतन कभी भी नहीं होगा। इसमें प्रभु जी इसमें स्पष्ट लिखा है ना, जो हम ये इस्कॉन से परंपरा से ये दीक्षा के लिए जो जैसे आवेदन करते हैं, तो उसमें इस बुक में लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा है, एक परंपरा प्राप्त आध्यात्मिक गुरु से जब तक आप किसी की दीक्षा नहीं होती है, उसके समस्त भक्ति कार्य व्यर्थ हैं। जो व्यक्ति उचित रूप से दीक्षित नहीं है, वह पुनः पशु योनि में उतारा जा सकता है। तो अब यहाँ पर तो ये स्पष्ट उन्होंने बता रखा है। ये है हरि भक्त विलास 2.6 में। अब इन्होंने फिर इसमें ये ऐसे कैसे दे दिया है। हरे कृष्णा। तारकेश्वर प्रभु जी आप कुछ कहना चाहेंगे इसमें? हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी भक्तों के चरण में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आप जो बोल रहे हैं वो हो सकता है ऐसा, लेकिन जहाँ तक मेरे को लग रहा आप जिसके बारे में बात करें वो संदर्भ हो सकता है देवी देवताओं की पूजा को लेकर के, उनकी भक्ति को लेकर के। उनका क्या होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्वर्ग लोक या थोड़े उच्च लोक तक लेके जाते हैं, लेकिन आपकी परमानेंट आपको स्थायी समाधान नहीं मिलता। अब अगर हम बैकुंठ जाएंगे तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हमें पहले या दूसरे माले पर चढ़ने के लिए किसी सीढ़ी का सहारा लेना पड़ता है। तो वो जो सीढ़ी है वो एक परंपरा है, गुरुओं की परंपरा है, जिन पर हम चल कर के बैकुंठ तक पहुँचते हैं। और वास्तविकता में भक्ति की सफलता कहाँ है? भगवान को पाना, और भगवान का धाम है बैकुंठ, उनको पाना है। और ये हो सकता है बहुत सारा ऐसा होता है, ये देखा भी गया है, प्रैक्टिकली भी देखा गया है और सुना भी गया है कि अगर हम किन्हीं भी देवी देवताओं की जो कि भगवान के द्वारा ही अपॉइंट किए गए हैं कि अगर भक्ति में संलग्न रहते हैं, तो ये कोई गारंटी नहीं है, बिल्कुल भी गारंटी नहीं है कि आप भगवान की तरफ जा पाएंगे। तो यही मेरे को समझ में आ रहा प्रभु जी आपका, इसका जो तात्पर्य है ना वो यही इसी से रिलेटेड है। इसमें तो देवी देवताओं का कोई वो नहीं दिया ना। हाँ, तो उन्होंने ये दिया नहीं है ना, उन्होंने इसके बारे में डिस्क्राइब नहीं किया है। क्योंकि हमारे यहाँ अगर आप चैंटिंग भी करते हैं, जिन्होंने गुरु दीक्षा नहीं ली है, तो भी फिर भी हम जो एक गुरु जो रहता है ऊपर, जो मणि रहती है, बीड्स रहती है, उस पर हम चैतन्य महाप्रभु पंच तत्व मंत्र बोलते हैं। मतलब कहीं ना कहीं हम कनेक्टिविटी करते हैं प्रभु जी अपनी परंपरा से। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर हम लोग कृष्ण भावना भावित के इस मोमेंट में लगे हुए हैं और हमारी दीक्षा नहीं हुई तो अगला जन्म हमारा पशु का होगा। नहीं, हमें फिर से वहीं दोबारा से भक्ति करने का मौका मिलेगा। हो सकता है अगले जन्म में हमें वो अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि हमारे जो गुरु हमसे गुम हो गए थे वो हमें प्राप्त हो जाएं। ये तो प्रभु जी उसमें दे रखा ना, जो ये इनका कोर्स है इस्कॉन का IDC कोर्स। हाँ जी, हाँ जी। वो उसमें दे रखा है कि आपको अगर गुरु कौन होता है, दीक्षा गुरु कौन होता है और शिक्षा गुरु कौन होता है, तो उस संबंध में ये विवरण दिया है। अच्छा, आज मैंने ये पढ़ा था तो इसका भगवत गीता में भी ये आ गया कि कोई अगर 1% भी भक्ति करता है वो व्यर्थ नहीं जाएगी। नेक्स्ट जनरेशन में उसकी या दूसरे जन्म में उसको बढ़कर ही मिलेगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये हो रहा था कि आज अगर मान लो कोई भक्त दीक्षा नहीं ले पाता है किसी कारणवश से, तो अगर उसने पूरे जीवन अपनी भक्ति की है तो उसका मतलब यहाँ पर इन्होंने यही दिखा रखा कि आज उसकी जो भक्ति है वो व्यर्थ जाएगी। नहीं प्रभु जी, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि हम लोग भी पहले भगवान की भक्ति करते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की नहीं करते थे। तो उस चीज़ को हमने भी रियलाइज़ किया कि वो जो टाइम था वो सिर्फ इतना था कि भगवान ने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया। उन जितने भी देवी देवता, उनकी कृपा हम पे ये रही कि उन्होंने हमें सही राह पर कर दिया कि तुम लोगों ने इतनी भक्ति कर ली, अब मैं तुम्हें नहीं वो कर सकता, अब तुम मेरे आराध्य की पूजा करो। तो उन्होंने हमें डायरेक्शन दे दी।
आप इसको देखना, क्योंकि यहाँ पर श्लोक में जो जिस भक्ति की बात की गई है ना, वो निष्काम भाव से कार्य करने की बात की गई है। और निष्काम भाव से कार्य करना मतलब भगवान श्री कृष्ण को अपने दिमाग में रख करके कार्य करने के लिए की गई है। तो उस भक्ति के बारे में यहाँ पर बात हो रही है कि अगर हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं तो हम अगर 1% किया है तो 2% से वो शुरू होगी अगले जन्म में। अब प्रभु जी कुछ क्लियर हुआ आपको? मगर नहीं प्रभु जी, क्लियर तो नहीं हुआ कुछ मुझे इससे। प्रभु जी हरे कृष्णा, इस बात से तो सहमत नहीं हो सकते प्रभु जी कि भक्ति करने के बाद ये भक्ति व्यर्थ जाएगी कि गुरु दीक्षा नहीं मिली, तो इस बात से तो सहमत नहीं हो सकते। क्योंकि जो है ना, कई उदाहरण ऐसे हैं, जैसे कि दामोदर लीला जब हम चलती है भगवान दामोदर के मास में, तो ये कहते हैं कि एक चूहा था, उसने जब देखा कि वो घी था ना, उसमें घी के लिए वो उस जोत को अपने मुंह में ले लेता है और वो तड़पता है भगवान के आगे कि वो तड़प रहा होता है कि उसके मुंह में जलन होती है ना जब वो तड़प रहा होता है, क्योंकि उसमें थोड़ी अग्नि होती है जोत के अंदर। तो भगवान उसको ये देख के रीझ जाते हैं कि ये मेरी भक्ति कर रहा है, मेरे सामने दिया जला रहा है, मेरे को दिया दिखा रहा है। तो भगवान उससे इतने भर से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये बात से मैं हमसे सहमत नहीं हो सकते कि व्यर्थ जाती है भक्ति, क्योंकि भक्ति के भाव से कोई पूरी भक्ति कर रहा है और उसको पशु योनि प्राप्त हो या यूं कहे कि व्यर्थ जाए, तो इस बात से सहमत नहीं हो सकता। ऐसे गजराज है, जब वो मुसीबत में पड़ा तो उसने एक पुष्प लेकर के भगवान को स्मरण किया, केवल इतने मात्र से भगवान उसको उसके लिए दौड़े दौड़े चले आए। जैसा कि तारकेश्वर प्रभु जी ने भी कहा था, चप्पल तक नहीं पहनी उन्होंने और दौड़े दौड़े आए। तो इतने भर पे भी भगवान उनसे ऐसे रीझ जाते हैं। तो ये कहना कि भाई पूरी भक्ति करने के बाद भी व्यर्थ जाए, तो इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ, हम सहमत नहीं हो सकते प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्ण। बाकी प्रभु जी आप एक काम कीजिएगा, आपके पास में मेरा नंबर होगा ना, आप एक बार मेरे को वो भेज दीजिएगा, मैं अपने जो सीनियर डिवोटीज है उनसे इसके बारे में चर्चा कर लूँगा, तो आपको और अच्छे से बता पाएंगे इसके बारे में। हाँ ठीक है प्रभु जी, मैं इसका ना वो पूरा वो करके आप ग्रुप में मत भेजिएगा, पर्सनली मेरे पास भेज दीजिएगा प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। या अखिल प्रभु जी को भी भेज सकते हैं, वो भी इस चीज़ में एक्सपर्ट है। हाँ